क्या भारत में लोग काम करना नहीं चाहते या फिर उन्हें ऐसा काम नहीं मिल रहा है जिसके लिए वे अपना समय और मेहनत लगाना चाहें? यह सवाल इसलिए क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मई 2026 में भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 6.85% पहुंच गई है। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि बड़ी संख्या में लोग अब नौकरी तलाशना ही छोड़ रहे हैं। इस वीडियो में CMIE की बेरोजगारी संबंधी इस रिपोर्ट पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दानिश अनवर और आप द लेंस देख रहे हैं। CMI की कंज्यूमर पिरामिड्स हाउसहोल्ड सर्वे के अनुसार करीब 10 साल पहले काम करने की उम्र वाले 51% भारतीय या तो नौकरी कर रहे थे या नौकरी की तलाश में थे। आज यह आंकड़ा घटकर करीब 44% रह गया है। यानी सिर्फ बेरोजगारी नहीं बढ़ रही बल्कि लाखों लोग श्रम बाजार से ही बाहर होते जा रहे हैं। ऐसे लोगों को अर्थशास्त्र की भाषा में डिस्करेज्ड वर्कर्स कहा जाता है, यानी वे लोग जिन्हें अब नौकरी मिलने की उम्मीद ही नहीं बची। ध्यान देने वाली बात यह है कि बेरोजगारी दर हमेशा पूरी कहानी नहीं बताती, क्योंकि बेरोजगारी की गणना केवल उन लोगों की होती है जो नौकरी ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नौकरी तलाशना ही छोड़ दे तो वह बेरोजगार की श्रेणी से बाहर हो जाता है। यही वजह है कि कई अर्थशास्त्री श्रम भागीदारी दर यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। सरकारी PLFS आंकड़ों के अनुसार भी अप्रैल 2026 में श्रम भागीदारी दर घटकर 55% रह गई, जो मार्च में 55.4% थी। महिला श्रम भागीदारी दर में भी गिरावट दर्ज की गई। इसका मतलब है कि रोजगार बाजार में लोगों की भागीदारी बढ़ने के बजाय घट रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला, बड़ी संख्या में नौकरियां कम वेतन वाली, अस्थायी और असुरक्षित है। दूसरा, ग्रामीण इलाकों में कृषि संकट और छोटे व्यवसायों पर दबाव के कारण रोजगार के अवसर सीमित हैं। तीसरा, कई युवा अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी नहीं मिलने के कारण लंबे समय तक इंतजार करते हैं और अंततः नौकरी की तलाश छोड़ देते हैं। कुछ अर्थशास्त्री यह भी तर्क देते हैं कि मुफ्त राशन, नगद सहायता और अन्य कल्याणकारी योजनाओं ने बेहद गरीब परिवारों को न्यूनतम सुरक्षा दी है, जिससे तत्काल जीविका के लिए कम वेतन वाले काम करने का दबाव कुछ हद तक घटा है। हालांकि अधिकांश विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल फ्रीबीज को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा, क्योंकि यदि अच्छी गुणवत्ता वाली और पर्याप्त आय देने वाली नौकरियां उपलब्ध हों तो लोग स्वाभाविक रूप से रोजगार की ओर आकर्षित होते हैं। असल सवाल यह नहीं है कि लोग काम करना चाहते हैं या नहीं। असल सवाल यह है कि क्या बाजार में ऐसे रोजगार मौजूद हैं जो सम्मानजनक आय, स्थिरता और भविष्य की सुरक्षा दे सके। अगर जवाब नहीं है तो फिर समस्या लोगों में नहीं बल्कि रोजगार सृजन की गुणवत्ता में है। मई 2026 में बेरोजगारी दर 6.85% तक पहुंचना इस बात का संकेत है कि रोजगार बाजार में दबाव है। मार्च में यह दर 5.1% और अप्रैल में 5.2% थी। 2 महीने में हुई यह बढ़ोतरी चिंता पैदा कर रही है। आर्थिक विकास दर, बुनियादी ढांचे पर निवेश और कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद यदि रोजगार और श्रम भागीदारी दोनों कमजोर पड़ रहे हैं तो यह नीति निर्माताओं के लिए गंभीर चेतावनी है। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में शामिल है। आने वाले वर्षों में करोड़ों युवा रोजगार बाजार में प्रवेश करेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत के सामने बेरोजगारी की समस्या है या उससे भी बड़ी समस्या यह है कि लोग नौकरी की उम्मीद ही छोड़ते जा रहे हैं। और यदि ऐसा है तो आने वाले वर्षों में इसका असर सिर्फ रोजगार पर नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे सकता है। बेरोजगारी दर के इन आंकड़ों पर आपका क्या सोचना है? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।